मायावती ने बड़ा एक्शन लिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि अब वो उनके उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। लेकिन मायावती के इतने बड़े कदम के पीछे की वजह क्या है? क्यों आकाश आनंद को हटाना पड़ा मायावती को? हम आपको बताएंगे। आकाश आनंद के उस भाषण के बारे में बताएंगे जो उनका आखिरी भाषण साबित हुआ और उसके बाद इतना बड़ा कदम यहां पर उठाया गया। दरअसल आकाश आनंद बीएसपी के स्टार प्रचारक भी थे, लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। और आपको बताएं कि 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर में एक रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन भी लिया था और यही वो भाषण था जिसके बाद मायावती ने अपने कदम पीछे खींचे। जी हाँ, पहले मायावती ने ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। और लगातार आकाश आनंद धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मायावती को ये कहना पड़ा कि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं हैं, यानी कि वो अपरिपक्व हैं, जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला था। न सिर्फ पीएम मोदी पे बल्कि पूरी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि ये सरकार आतंकवादियों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा था, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा था कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये भी कहा था कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो इनको जूते मारना। यही वो आकाश आनंद के बिगड़े बोल थे जिसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जो सभ्य समाज में ये सुनने लायक, कहने लायक नहीं है। इसी वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज होता है और फिर मायावती को यहाँ पर सबके सामने कहना पड़ता है कि अब आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी नहीं है। जितनी जल्दी उन्होंने ऐलान किया उतनी जल्दी ही ये सब हो जाता है। आकाश आनंद, उनके भाषण की जो लाइनें थी वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आकाश आनंद लगातार हम देख रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में बिजी थे, स्टार प्रचारक थे, रैलियों को संबोधित कर रहे थे, काफ़ी व्यस्त उनका कार्यक्रम था। एक के बाद एक रैलियों को वो संबोधित कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लोगों के बीच थे, बीएसपी को वोट देने की अपील कर रहे थे, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कोई भी नेता करता है कि उसकी पार्टी के साथ लोग रहें, उसका जनाधार बढ़े और जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो, पार्टी को सीटें आए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीएसपी का इस वक्त हाल क्या है, हाशिए पर है बीएसपी इस वक्त। और आपको बताएं कि जूते मारने का समय आ गया है। आकाश आनंद ने कहा था कि 30 लाख पद खाली पड़े हैं, रोजगार देना नहीं चाहते हैं, कोई सरकार आपको पढ़ने नहीं देती, रोजगार नहीं देती, ऐसी सरकार को सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। और आकाश आनंद सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं होते हैं, यहाँ पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं ऐसे लोगों को आपके बीच आने का कोई हक नहीं है और अगर ये लोग आते हैं तो जूता निकालकर रेडी कर लीजिएगा, वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है। ये बयान आकाश आनंद ने दिया था। उसके बाद उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई थी, तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, वार पलटवार का सिलसिला भी चला था। और 28 यहाँ पर अप्रैल को आकाश आनंद रैली को संबोधित करते हैं और उसके बाद आप देखिए कि मई की शुरुआत में मायावती ये बड़ा ऐलान कर देती हैं और आतंकवादियों की सरकार है ये तक कहा था। मोदी सरकार को आतंकवादियों की सरकार है ये कहा था कि लोगों का हक छीन रही है, गद्दार इस सरकार में है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आकाश आनंद ने किया जो उनके लिए इस वक्त एक तरीके से परेशानी का सबब है। और जो वो नया पार अपनी लगाने वाले थे, क्योंकि बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, एक बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने उनको सौंपी थी, अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उससे वो चूक गए और मायावती को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा।